हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ई रसायन प्लेटफॉर्म पर। और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी 10 क्वेश्चन की सीरीज को। और ये हमारी पार्ट सेकंड है केमिकल इक्विलिब्रियम का। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन 80% कन्वर्जन ऑफ PCl3 इंटू PCl5 एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ Cl2 एंड PCl3 शुड बी प्लेस्ड अंडर ए प्रेशर ऑफ। तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर एक रिएक्शन दी हुई है एंड द रिएक्शन इज PCl3 प्लस Cl2 इक्विलिब्रियम विद PCl5 और T इज इक्वल टू, शुरू में इसका जो हमारा कंसंट्रेशन है वो 1 और ये 0 मान लेते हैं। और जैसे कि इसमें दिया हुआ है दोस्तों अल्फ़ा 80% है, तो दैट मीन्स अल्फ़ा इज इक्वल टू 80/100 0.8 इतना डिकम्पोजिशन या कन्वर्जन हुआ है। तो अगर इक्विलिब्रियम टाइम पर देखेंगे तो 1 माइनस 0.8 एंड यहाँ पर 0.8 का फॉर्मेशन हुआ होगा। तो दोस्तों हम लोगों को Kp की वैल्यू दी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू द फार्मूला ऑफ Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2। अच्छा, पार्शियल प्रेशर हमको जैसे पता है कि पार्शियल प्रेशर होता है इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन दैट मीन्स उसी का हमारा जितना मोल है और अपॉन टोटल मोल। तो अगर हम लोग यहाँ PCl5 के बारे में देखें तो 0.8 अपॉन और टोटल मोल के लिए हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं, ये हो गया हमारा 0.2 तो टोटल मोल हो गए हमारे 1.2। चलो ठीक है, 1.2 इंटू टोटल प्रेशर। सिमिलरली PCl3 के लिए 0.2 अपॉन 1.2 टोटल प्रेशर, सिमिलरली 1.2 इंटू टोटल प्रेशर। अब हम इसको यहाँ पर अगर सॉल्व करते हैं तो 2/3 P से P कट गया एंड Kp की वैल्यू हमारी गिवन है 1.78। वन अपॉन सिक्स इंटू P। जैसे उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व करने पे हम लोगों का आंसर लगभग 13.48 ATM आएगा। तो जब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं तो ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम करेक्ट कर लेंगे इसको और हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13.48। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ ए 0.005 m aqueous solution of KCl is 1.95। द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ KCl इज। सो दोस्तों अगर KCl आयनाइज करता है तो हमारी रिएक्शन बनेगी K प्लस और Cl नेगेटिव। अगर इनिशियल कंसंट्रेशन देखें तो 1.0.0 इक्विलिब्रियम पर हो जाएगी हमारी 1 माइनस अल्फ़ा अल्फ़ा अल्फ़ा, अगर हम अल्फ़ा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मानते हैं या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है वांट ऑफ फैक्टर। तो दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं पहले वांट ऑफ फैक्टर की। वांट ऑफ फैक्टर इज़ डिनोटेड बाई I एंड
आई इज इक्वल टू टोटल मोल्स अपॉन इनिशियल मोल्स। इस तरीके से हम वन टॉप फैक्टर निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पर अगर टोटल मोल की बात की जाए तो हमारे टोटल मोल्स हैं 1 माइनस अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा दैट मीन्स 1 प्लस अल्फ़ा। इनिशियल मोल्स तो हमारा 1 ही था, तो आई इज इक्वल टू आ गया हमारा 1 प्लस अल्फ़ा एंड आई की वैल्यू दी हुई है हमको यहाँ पर 1.95 1 प्लस अल्फ़ा। सो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1.95 माइनस 1 दैट मीन 0.95. So the answer number B. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इलेक्ट्रोलाइट AX/BY डिसोसिएट इन सॉल्यूशन यील्डिंग X आयंस ऑफ। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आया हुआ है PGT 2002 में। तो यहाँ पर एक हम लोगों को एक इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन है AX/BY इक्विलिब्रियम विद अच्छा X आयंस हैं AY प्लस इसका चार्ज प्लस Y BX माइनस। सो Y आयंस हैं BX माइनस। सो यहाँ पर बोल रहे हैं कि यदि अल्फ़ा को वियोजन की मात्रा मान लिया जाए, अल्फ़ा इज़ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तब वांट ऑफ गुणांक I का अल्फ़ा के साथ क्या संबंध है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 टाइम पर this will be 1 0 0 and at equilibrium 1 minus alpha x alpha and here y alpha. X and y are the multiples of this a plus y plus and b x minus. तो हम लोगों ने इसलिए इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे I जो होता है वो टोटल मोल्स दैट मीन्स दिस एंड अपॉन इनिशियल मोल्स इज़ 1। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे और रिलेशन निकाल लेंगे अल्फ़ा और I के बीच में। तो इस I इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस वाई अल्फ़ा। अब इस हम 1 को इधर ले जाएंगे, 1 माइनस इक्वल टू ओके तो इधर बचेगा एक्स अल्फ़ा प्लस वाई अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा को अगर यहाँ पर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो आ जाएगा अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर नंबर हो गया आंसर नंबर सी। बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फॉर द रिएक्शन। एक रिएक्शन दी हुई है हमको, बहुत अच्छी सी रिएक्शन है 2SO3 2SO2 प्लस O2
एंड इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है Kp और Kc के बीच। तो दोस्तों जैसा कि Kp और Kc के रिलेशन के लिए एक रिलेशन में ही पूछ रहा है कि कौन ज़्यादा होगा या इक्वल होगा Kp और Kc, तो हमारे पास एक फार्मूला होता है Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन यहाँ पर इनके मोल्स का प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट के मोल्स का सब्सट्रैक्शन होता है। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एन। डेल्टा एन हमारा हो जाएगा 2 + 1, जैसे ये 2 है, इसका 1 है, ये प्रोडक्ट के मोल्स हो गए, गैसियस प्रोडक्ट के माइनस गैसियस रिएक्टेंट के, यहाँ पर 2। सो हमारा आ गया यहाँ पर 1, डेल्टा एन इज इक्वल टू 1। अब सो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर 1। तो इस रिलेशन से हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि जो Kp है ऑब्वियसली इज़ ग्रेटर देन Kc। तो क्योंकि अगर Kp को इक्वेट करने के लिए RT की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, तो इसका सिंपल सा मीनिंग है जो Kp है वो हमारा Kc से ग्रेटर देन होगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाता है हमारा आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके, एक रिवर्सिबल रिएक्शन दी हुई है और उसके लिए पूछ रहा है कि जबकि Kp दिया हुआ है और जबकि आंशिक दाब वायुमंडल की इकाई में मापा गया है, सांद्रता को यदि मोल लीटर में लें तो Kc का मान संगत होगा। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन फॉर द रिएक्शन 3H2 इक्विलिब्रियम विद 2NH3 गैसेस। अब इसके लिए हम लोगों को दिया हुआ है Kp की वैल्यू। Kp की वैल्यू दी हुई है, Kp की वैल्यू है 1.44 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है। Kc, तो सबसे पहले हम लोगों को रिलेशन देखना पड़ेगा Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एन। तो सबसे पहले हम लोग इसका डेल्टा एन निकाल लेते हैं। डेल्टा एन हमारा हो जाएगा 2 - 3 + 1 यानी 3 + 1, दैट मीन्स 4 इज इक्वल टू -2। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर -2। तो जैसा कि ऑप्शन में हम लोगों को दिख रहा है कि सब -2 की पावर में ही ऑप्शंस हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल इसकी वैल्यू रख कर इसका हम ऑप्शन से मैच कर लेंगे। तो जैसे हम लोगों को Kp की वैल्यू दे ही रखी है तो और Kc की वैल्यू पूछ रहा है, तो Kc की वैल्यू Kp/RT की पावर -2। इसी फॉर्मेट में हमारा ऑप्शन भी है, तो यहाँ पर रख कर देखते हैं। Kp की वैल्यू है हमारी 1.44 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन R की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0.082 इंटू टेम्परेचर है हमारा 500 डिग्री सेल्सियस। तो 500 डिग्री सेल्सियस को जब हम केल्विन में चेंज करते हैं तो 273 से ऐड करते हैं तो 37 और 5 2 7, तो हमारा टेम्परेचर हो गया 773 एंड -2। सो आंसर है हमारा आंसर नंबर डी। चलो दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पर 2 कॉलम दिए हुए हैं, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। लिस्ट 1 में हमारी बहुत सारी रिएक्शंस दे रखी हैं और लिस्ट 2 में हमसे पूछ रहा है Kp/Kc की वैल्यू। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि Kp इज इक्वल टू होता है Kc RT की पावर डेल्टा एन। तो हमारा Kp/Kc हो जाएगा RT की पावर डेल्टा एन। तो RT की वैल्यू वैसे ही लगी है, बस हमको डेल्टा एन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो A नंबर की रिएक्शन है उसमें अगर डेल्टा एन देखें तो A2 + 3B2 और सारी गैसियस फॉर्म में है, तो यहाँ पर इसका जो डेल्टा एन हो जाएगा वो 2 - 4, इसका मतलब -2।
तो अगर इसको हम मैच करें कि RT की पावर -2, तो A का मैच हो रहा है 4 से। तो अगर हम ऑप्शन में मैच कर लें A का 4 का ऑप्शन केवल A है। A को जब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो ये जो हमारा फर्स्ट का ऑप्शन है वो 4th में मिल रहा है। तो एक सेकंड। सॉरी गाइज, ये ए में नहीं, इसका जब ए का देख रहे हैं तो ए का ऑप्शन 4th, यानी हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। तो डी ऑप्शन के लिए हम लोग निशान लगा लेते हैं यहाँ पर, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो हमारा केवल एक ही रिएक्शन को फाइंड करने से हम लोगों को ऑप्शन अपना मिल गया है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc for dissociation of PCl5 at 300 degree centigrade is this, then the value of equilibrium constant Kp is। तो हमारी रिएक्शन दी हुई है दोस्तों, उसके लिए हमारा वैल्यू है। तो रिएक्शन है हमारी PCl5 gives PCl3 plus Cl2 and Kp इज इक्वल टू होता है Kc RT की पावर डेल्टा n, और इसके लिए डेल्टा n है हमारा 2 - 1, दैट मीन्स 1। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT। और Kp की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमको Kc दिया हुआ है 0.0625 इंटू R है हमारा 0.0821, और T हमारा है 300 डिग्री सेंटीग्रेड को जब हम केल्विन में चेंज करेंगे और 273 से ऐड करने पर आएगा 573। जब इसको हम दोस्तों सॉल्व करेंगे तो लगभग आंसर आएगा 2.94। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गैसीय अवस्था में अभिक्रिया के लिए Kc दिया हुआ है। 2 लीटर के फ्लास्क में साम्यावस्था के 2 मोल और 0.5 मोल उपस्थित है, तो PCl5 की साम्यावस्था सांद्रण होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं, PCl5 इक्विलिब्रियम विद PCl3 प्लस Cl2। अब जो डाटा दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर डाटा है अभी, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे ही सारे डाटा हमको दिया हुआ है। PCl5 है हमारा 0.5, और ये PCl3 2 मोल हैं, ये 2 मोल हैं, और PCl5 का साम्यावस्था का सांद्रण पूछ रहा है इसका, दैट मीन्स इसका कंसंट्रेशन पूछ रहा है इक्विलिब्रियम पर, और हमें मोल दिए हुए हैं। तो जो कंसंट्रेशन की बात होती है वो होता है हमारा N/V, दैट मीन्स जो मोल हैं और अपॉन जो हमारा वॉल्यूम होगा। तो 0.4 हमको दिया ही हुआ है, इक्विलिब्रियम पर हमारे मोल्स हैं, और वॉल्यूम है हमारा 2 लीटर। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर 1/4 दैट मीन्स 0.25 मोल पर लीटर। तो हमारा आंसर हो गया है आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन N3 + 3H2 to NH3। ओके, सो यहाँ पर रिएक्शन है हमारी N2 + 3H2 इक्विलिब्रियम विद 2NH3। इसके लिए हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K, और हम लोगों से पूछ रहा है कि इसके लिए NH3 इक्विलिब्रियम विद हाफ N2 + 3/2 H2 के लिए जो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा तो वो किसके इक्वल होगा। सपोज़ कर लेते हैं ये है हमारा K', तो ये पूछ रहा है कि K' और K में क्या रिलेशन होगा। तो निकालते हैं। तो रिएक्शन देखने से ही हमको पता चल रहा है कि इस रिएक्शन को सबसे पहले इन्वर्ट करना पड़ेगा, और इन्वर्ट करते ही हमारा आ जाएगा 2NH3
N2 प्लस 3H2। तो अगर हम इन्वर्ट करते हैं तो साथ ही साथ हमारा जो K है इसके लिए हमारा हो जाएगा 1/K। इन्वर्ट करने से हमारा जो वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो 1/में आ जाएगा। लेकिन अभी भी ये इक्वेशन इक्वल नहीं है। अब अगर हम इक्वल करना है तो इसको अगर हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको भी और इसको भी, तो नाउ द रिएक्शन विल बिकम NH3 1/2 N2 plus 3/2 H2। now the equation number second and this equation third will the same। और जब इसमें हमने हाफ से किया है तो हम इसके ऊपर हाफ की पावर लगा देंगे। तो दोस्तों हमारा जो K डैश था, K डैश बराबर है 1/K की पावर हाफ। That means K dash is equal to ये रिलेशन आ गया हमारा, ठीक है। ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, कोई बात नहीं, आंसर हम लोगों ने फाइंड कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। One pressure necessary to obtain 50% dissociation of PCl5 at 250 degree centigrade is numerically PCl5। ओके, न्यूमेरिकली तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है PCl5। ओके, PCl5 is equilibrium with PCl3 plus Cl2। अब 50% इसका हो रहा है हमारा डिकम्पोजिशन। शुरुआत में मान लेते हैं T इज इक्वल टू 0 पर 0 और 0। इक्विलिब्रियम पे इसका 50% डिसोसिएशन हो रहा है, दैट मीन्स 0.5 डिसोसिएट हो जाता है और यहाँ पर 0.5 और 0.5 फॉर्म हो जाएगा। तो हम लोग इसका निकालते हैं Kp, Kp ही पूछ रहा है, तो Kp होगा हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl3 इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ Cl2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ PCl5। सो जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, पार्शियल प्रेशर किसी चीज़ का जब निकालते हैं तो इक्वल होता है हमारे मोल फ्रैक्शन के और इंटू टोटल प्रेशर के। तो यहाँ पर अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालें तो PCl3 का 0.5 अपॉन टोटल मोल हैं हमारे, टोटल मोल हो जाते हैं हमारे 1.5 और इनटू टोटल प्रेशर। सिमिलरली हमारा PCl3 का Cl2 का भी सेम आ जाएगा और हमारा PCl5 का आ जाएगा 0.5 अपॉन 1.5 इंटू P। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। P से P गया, ये चला गया और हमारा बचता है Kp इज इक्वल टू 1/3P। तो दैट मीन्स 3Kp इज इक्वल टू P। तो प्रेशर और प्रेशर कांस्टेंट में ये रिलेशन आ गया। तो हमारा ऑप्शन है 3 टाइम्स ऑफ Kp। जो P है हमारा वो Kp का 3 टाइम्स है। तो हमारा आंसर हो गया है तो दोस्तों हमारा आंसर हो गया है आंसर नंबर बी। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।